Now let us take one by one epithelial tissue. Firstly, simple squamous epithelial tissue. बेटा सिंपल स्क्वामस मीन्स एक ही लेयर का प्रेजेंट होता है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स एंड लंग एल्विलाई। बेटा सुनो, लंग एल्विलाई वगैरह कहाँ होते हैं? ये पहले तो ब्लड वेसल, जैसे आपका ये ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, इनकी दीवारों के अंदर प्रेजेंट होता है। एक ही सेल जितनी इसकी थिकनेस होती है, इसके पास जैसे आपकी किसी बॉडी का सेल प्रेजेंट है, तो अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जा रही है तो इधर से आएगी, इसकी एक लेयर से क्रॉस करके फिर आपके सेल के अंदर एंटर कर जाएगी। तो इस तरीके से एक सेल जितनी लेयर इसकी वॉल्स होती हैं, तो ब्लड वेसल्स के अंदर ही प्रेजेंट है, जैसे कैपिलरीज में। और दूसरा बोलते हैं लंग एल्विलाई में, आपकी सपोज ये लंग्स है, इसके अंदर जहाँ पर ऑक्सीजन जाती है एक स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एल्विलाई कहते हैं। तो इसकी जो वॉल्स है एल्विलाई की, ये भी एक सेल जितनी थिक होती है, वहाँ प्रेजेंट होती है। क्योंकि इस एल्विलाई के, ये सपोज एल्विलाई, इसके बाहर ब्लड वेसल्स होते हैं। तो इधर से जब ऑक्सीजन जाएगी, इधर से जाके इधर इसकी वॉल को क्रॉस करके आपके ब्लड के अंदर एंटर कर जाएगी। तो इसकी जो वॉल है, इट इज आल्सो वन सेल थिक, और वन सेल थिक इज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। इट इज थिन, फ्लैट, डेलिकेट, बड़ा ही नाजुक होता है, बहुत जल्दी टूटने का खतरा होता है इसका बेटा। और इसकी थिकनेस वन सेल जितनी इसलिए रखना जरूरी होती है क्योंकि ऑक्सीजन को जो है बहुत जल्दी जल्दी ब्लड के अंदर जाना, और बहुत जल्दी आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट होना है, सो दैट ईच एंड एवरी सेल गेट द एनर्जी बाय ऑक्सीजन। तो ये ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है। नेक्स्ट इज स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। बेटा स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू, आप इधर ही देखो, इसमें बहुत सारी लेयर्स नजर आ रही हैं। तो ये टिश्यू आपको वियर एंड टियर से बचाता है। बहुत सारी लेयर आप देख सकते हैं आपकी स्किन के अंदर, आपकी स्किन कितनी मोटी होती है, तो इसमें इतनी सारी लेयर्स हो जाती है, तब जाकर के स्किन की थिकनेस बनती है। तो ये आपके कहाँ प्रेजेंट होता है? स्किन में इसोफेगस, इसोफेगस मीन्स फूड पाइप के अंदर प्रेजेंट है, लाइनिंग ऑफ माउथ की लाइनिंग के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये आपको वियर एंड टियर से बचाता है। तभी जब किसी की गाल पकड़ करते हो, हाथ में तो नहीं आते ना आपके, तो आप उसको, वो वियर एंड टियर से बचाता है, आप पकड़ के उसको खींच लेते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसको। लेकिन इसको आप इस तरीके से नहीं खींच सकते। क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, क्यूबॉइडल वर्ड से ही पता चल रहा है कि इसकी जो शेप है क्यूब जैसी है, जैसे लूडो की गिट्टी होती है बेटा, वो क्यूबिकल शेप में होती है, तो वो शेप में है। ये किडनी ट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट है, और डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। किडनी ट्यूब्यूल आपकी किडनी के अंदर, आपकी जैसे किडनी है, किडनी के अंदर सपोज ये ऐसे गोल शेप होगी, किडनी के अंदर पतली पतली ट्यूब्स होती है जहाँ यूरिन फॉर्मेशन होती है, तो उसके अंदर प्रेजेंट होता है डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। आपके मुंह के अंदर सलाइवा सीक्रेट होता है, तो वो जो ग्लैंड है मुंह के अंदर, दैट इज सैलिवरी ग्लैंड। तो उसकी डक्ट में, डक्ट मीन्स उसके आगे ट्यूब होती है जिसमें से सलाइवा निकल के आता है, उधर प्रेजेंट होता है, एंड इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट, सहारा देते हैं हमको। कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है। सबसे पहले तो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू आप देखो कॉलम्स की तरह, मीन्स लंबे लंबे इसके सेल्स होते हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। आपकी जो इंटेस्टाइन की वॉल होती है काफ़ी 7 to 8 मीटर्स लॉन्ग होती है, तो इसकी जो ये इंटेस्टाइन की वॉल्स है, ये वाली जो वॉल्स है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर से इंजाइम्स रिलीज होते हैं आपके फूड के अंदर, तो इसका काम क्या हुआ? सीक्रेशन हो गया, ठीक है। अब फूड के अंदर जब इंजाइम रिलीज हो गए, अब फूड ब्रेक डाउन होता है स्मॉल पार्टिकल्स में, ब्रेक डाउन होने के बाद उधर से फूड में से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इस वॉल का क्या काम है? सीक्रेट करना और फिर फूड को एब्जॉर्ब करना। मीन्स पहले तो इंजाइम सीक्रेट करना, इंजाइम सीक्रेट करके फूड को ब्रेक करना, फिर उसमें से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। तो इसका क्या काम है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू का? सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। हाँ, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी होता है, सांस की नली के अंदर कहते हैं, लेकिन उसके अंदर इसके ऊपर फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम सीलिया कहते हैं।
उससे क्या बेनिफिट है कि बाई चांस अगर म्यूकस अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो म्यूकस को बाहर थ्रो करने में हेल्प करता है। तो ये सीलिया की मूवमेंट से आपकी जो सांस की नली होती है उसके अंदर से अगर सीलिया होते हैं तो म्यूकस जो है ना बाहर थ्रो होता है, उसकी सीलिया की हेल्प से म्यूकस अपवर्ड डायरेक्शन मूव होता है और आपके नोज के या मुंह के थ्रू बाहर आ जाता है। देन कम्स ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। इसमें एपिथेलियल टिश्यू की मैनी फोल्डिंग्स होती हैं और ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स बनाते हैं। Our next animal tissue is connective tissue. Now the word itself indicate what is connective tissue. The tissue which connect different parts of the body with each other. Means वो tissue जो different parts को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, ठीक है। जैसे आपके बोन्स हैं, आपके बोन्स जैसे मेरा हाथ है, इधर जॉइंट है, इस जगह पर जॉइंट है, तो बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है। इसी तरीके से ब्लड का क्या काम है, ब्लड क्या करता है पूरी बॉडी के अंदर फूड सब्सटेंस को, हार्मोन्स को, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी बॉडी को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड। इसमें जो सेल्स होते हैं उनके बीच में थोड़े से गैप होता है। एंड एम्बेडेड इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में बी जेली लाइक, फ्लूइड, डेंस और रिजिड। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, सुनो। जैसे ब्लड है, ब्लड जो है ना, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है, सपोज हमारी आर्टरीज वेन्स के अंदर ये ब्लड फ्लो कर रहा है, ये ब्लड है बेटा। अब इस ब्लड के अंदर जो लिक्विड पार्ट है उसको बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा एक मैट्रिक्स है। इसमें मैट्रिक्स आपका मे बी जेली लाइक, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। फ्लूइड, फ्लूइड मीन्स बहता हुआ, जैसे इसमें प्लाज्मा आपका मैट्रिक्स है। डेंस भी हो सकता है, थोड़ा और गाढ़ा, और रिजिड मीन्स ठोस, जैसे हड्डी के अंदर होता है। और इसके अंदर आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स वगैरह सस्पेंडेड है, इसके अंदर तैर रही है। तो जो लिक्विड पार्ट है इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, जिसको ब्लड में प्लाज्मा कहा जाता है। अब सबसे पहला कनेक्टिव टिश्यू ब्लड है बेटा। इट हैज अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा, ठीक है। इसके फ्लूइड मैट्रिक्स को प्लाज्मा बोलते हैं। इन विच आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड। नंबर 2, प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन, साल्ट्स एंड हॉर्मोन्स। इस प्लाज्मा के अंदर होते हैं ये चीजें जो ट्रांसपोर्ट होती हैं। ब्लड ट्रांसपोर्ट गैसेस, आपकी जैसे ऑक्सीजन गैस हो गई, उससे ट्रांसपोर्ट करता है। डाइजेस्टेड फूड, जो आपका खाना डाइजेस्ट होकर के ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो गया इंटेस्टाइन से, उससे ट्रांसपोर्ट करता है। हॉर्मोन्स, जैसे आपके ग्रोथ हार्मोन है, आपकी हाइट बढ़ाने के काम करते हैं। एंड वेस्ट मटेरियल, जो आपकी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे यूरिया है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो ट्रांसपोर्ट करके डिफरेंट ऑर्गन्स तक लेकर के जाता है, जहां से वो एक्सपोज ऑफ हो जाता है, बाहर निकल जाता है। सेकेंड वन इज बोन। इट गिव्स, बेटा बोन्स क्या है, पहले तो आपकी पूरी बॉडी के अंदर बोन्स है, पूरी बॉडी में बोन्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। इट गिव्स फ्रेमवर्क टू द बॉडी। सोच के देखो, अगर बोन्स नहीं होंगी तो पूरी बॉडी के अंदर आपकी बोन्स का नेटवर्क बना हुआ है, फ्रेम बना हुआ है, जिसके कारण आप खड़े भी हो सकते हो, बैठ भी सकते हो। इट गिव्स फ्रेमवर्क टू द बॉडी। नंबर 2, बोन्स क्या करती है, दे सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स। आपके अंदर के ऑर्गन्स जैसे लंग्स हैं, आपका हार्ट है, इसके ऊपर एक रिब्स का पूरा जाल बना हुआ है, तो ये हमारे इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करती है। और बोन्स क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल। आप छू के देखो बेटा, यहाँ से यहाँ तक आपका हाथ मुड़ेगा नहीं, तो नॉन फ्लेक्सिबल है, क्योंकि ये हार्ड होती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग है और नॉन फ्लेक्सिबल है। और इनके अंदर जो मैट्रिक्स है, इसके जो सेल्स होते हैं वो एक मैट्रिक्स में होते हैं, और वो मैट्रिक्स कैल्शियम और फॉस्फोरस का बना होता है, जो कि बहुत हार्ड बना देता है बोन्स को। नाउ द थर्ड वन इज लिगामेंट, कनेक्ट टू बोन्स।
बेटा कैसे याद करोगे, सुनो। आपकी जैसे ये बोन और ये बोन, इसके बीच में क्या होता है, लिगामेंट। आपको याद करने के लिए मैं थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ। बी बी, ये दोनों बोन्स होगी और इनको कौन कनेक्ट कर रहे हैं, एल। मीन्स दोनों बोन्स को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, लिगामेंट। इलास्टिक एंड हैज कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, मीन्स इसके अंदर लचक है। इलास्टिक मीन्स जो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाता है, और इसके अंदर स्ट्रेंथ है, थोड़ा मजबूत है ये। कंटेन लिटिल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बहुत कम होता है। नेक्स्ट इज टेंडन, कनेक्ट बोन्स टू मसल्स। ये क्या करता है, बोन्स को मसल्स से कनेक्ट करता है, मसल्स। और इसमें क्या आता है, टेंडन। या तो आप ऐसा करो, MTB करके याद करो, MB, और इनको कनेक्ट कौन करता है, T, MTB। इसको बोन को आप राइट से करो, जिससे कि आपको याद हो जाएगा। तो MTB, इससे आपको इजीली याद रहेगा। टेंडन किससे कनेक्ट करते हैं, मसल्स टू बोन्स। बेटा देखो किस तरीके से, सबसे जैसे नीचे सबसे बीच में आपकी बोन्स आ जाती हैं। बोन्स के साथ कौन अटैच्ड है, मसल्स अटैच्ड है। और मसल्स के साथ कौन अटैच्ड है, मसल्स के साथ आपकी आ जाती है स्किन, वो आगे बताऊंगी। ठीक है। अब अगर दो बोन्स हैं, एक बोन ये, एक बोन ऊपर वाली, इन दोनों के बीच में कौन आता है, लिगामेंट। दोनों बोन्स को कौन कनेक्ट करता है, लिगामेंट। मसल्स और बोन्स, ये आपकी मसल है, ये बोन है, इसके बीच में कौन आ गया, टेंडन। तो मसल्स को बोन से कौन कनेक्ट करता है, टेंडन। ये फाइब्रस टिश्यू है विद ग्रेट स्ट्रेंथ है एंड लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, मींस लचक इसके अंदर थोड़ी कम होती है। नेक्स्ट इज कार्टिलेज, इट हैज वाइडली स्पेस्ड सेल्स, पर है कार्टिलेज। आप अपना नाक हिला करके देखो बेटा, इसके अंदर हड्डी नहीं होती है। आप कान हिला करके देखो, इसमें भी हड्डी नहीं होती, इसको सॉफ्ट बोन्स भी कहते हैं। आपके ट्रैचिया, इधर ये है वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स में देखो, आपकी जो ट्रैचिया है, जिसे आप सांस के लिए भी बोलते हो, ठीक है। तो इसके अंदर ये क्या समझाई थी मैं, कार्टिलेज, ये सारी इसी चीज की बनी होती है, कार्टिलेज की, क्योंकि सॉफ्ट बोन्स कहलाई जाती है। इसके अंदर वाइडली स्पेस सेल्स होते हैं, सॉलिड मैट्रिक्स है इसका, और वो किस चीज का बना हुआ है, प्रोटीन्स एंड शुगर का बना हुआ है। इट स्मूथ्स बोन सरफेस एट जॉइंट, जहाँ जॉइंट्स होते हैं उसके सरफेस को स्मूथ बनाता है। नेक्स्ट इज एरियोलर टिश्यू, प्रेजेंट बिटवीन स्किन एंड मसल्स। मैंने आपको बताया था, ये स्किन है, ये मसल है, और इसके बीच में कौन सा टिश्यू आ गया, एरियोलर टिश्यू। ठीक है। तो इसको कैसे याद करोगे, इसको सैम करके याद करो। ए, सैम मीन्स स्किन, एस ए एम मीन्स मसल्स। तो इस तरीके से याद कर लोगे। ये थोड़ा सा क्विक लर्निंग के लिए BLB, MTB और सैम। ठीक है। तो स्किन और मसल्स के बीच में कौन सा टिश्यू आता है, एरियोलर टिश्यू आता है बेटा। अराउंड ब्लड वेसल्स, बोन मैरो, नर्व सेल्स, इन सब के आसपास भी प्रेजेंट होते हैं। फिल स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, आपके जैसे ऑर्गन्स वगैरह उसके बीच में जो खाली जगह होती है उसको भर देता है, उसको कवर अप करता है। सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। तो ये सभी काम किसके हैं, एरियोलर टिश्यू पे। एंड द लास्ट वन, सेवंथ वन इज एडिपोज। एडिपोज टिश्यू का काम है फैट को स्टोर करना। आपकी जो स्किन है, जितने बच्चे मोटे होते हैं ना, उनके अंदर एडिपोज टिश्यू ज्यादा होता है। आप देखना, जो मोटे लोग होते हैं सर्दी के मौसम में उनको सर्दी नहीं लगती, क्यों, उनके पास एडिपोज टिश्यू ज्यादा होता है। और वो जो टिश्यू होता है वो उनको इंसुलेटर का काम करता है, उनके अंदर इंसुलेशन देता है। इंसुलेशन मीन्स अंदर की गर्मी बाहर नहीं जाती और बाहर की ठंडक को अंदर नहीं आने देता। तो एडिपोज टिश्यू फैट स्टोर करता है स्किन के नीचे एंड एक्ट एज
insulator.